श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज वैशाख मास का 12वां दिन है। आज हम वैशाख मास के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। मैथिलीपुरी के राजा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री का वर्णन किया है और उसकी अक्षुण्य शयन व्रत धारण करने की कथा भी मुझको सुनाई। अब कृपा करके यह बतलाइए कि व्रत की विधि क्या है। यह सुन श्रुति देव कहने लगे, हे राजन, इसका विधान पहले श्री हरि जी ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पापनाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं, उनका सब कर्म ही निष्फल हो जाता है। सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बना पीतांबर से उनको सुशोभित करें, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उनका पूजन करें। फिर श्रावण शुक्ल द्वितीया को यह व्रत प्रारंभ कर 4 मास तक करते रहें। चातुर्य मास में हविष्यवान भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्य मास व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। इस समय भगवान विष्णु जी का वामन रूप राजा बलि के यहाँ प्रकट हुआ था। श्री क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन मुद्रा में भगवान विष्णु जी प्रतिष्ठित माने जाते हैं। शयन मुद्रा में भगवान विष्णु का स्वरूप आषाढ़ मास में सूर्य के कर्क राशि में आने पर स्थापित होता है, अर्थात जब सूर्य कर्क राशि में आता है तब भगवान शयन करते हैं। यह तिथि चातुर्य मास के आरंभ की है। चातुर्य मास के आरंभ होने से देवशयनी अथवा हरिशयनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर, अर्थात जब सूर्य तुला राशि में आता है, तब विष्णु भगवान उठते हैं या उनको जगाया जाता है। इसी प्रकार देवोत्थान कार्तिक मास की द्वादशी को होता है। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक का समय चातुर्य मास व्रत के लिए उपयुक्त माना जाता है। अधिक मास लौंद मास के आने पर भी यही विधि रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु का षोडश मास प्रचार पूजन करके चातुर्य मास के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पंचामृत स्नान कराते समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ऋषिकेश, हम आपका श्री लक्ष्मी जी के सहित पूजन करते हैं। आप मेरे चातुर्य मास व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। इस प्रकार शुद्ध मनोभाव के व्रत से व्रत का नियम का ग्रहण करें। इसके बाद चातुर्य मास व्रत आरंभ किया जाता है। हे धर्मराज, देवशयनी एकादशी के दिन कमल नयन विष्णु जी की पूजा कमल के पुष्पों से करनी चाहिए। इस व्रत के पुण्य फल के प्रभाव द्वारा व्रती त्रिदेव पूजन का पुण्य प्राप्त करता है। भगवान विष्णु जी के व्रत को धारण करने के लिए 5 काल बताए गए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्य मास व्रत को धारण करना चाहिए। देव उठान के दूसरे दिन अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को व्रत पूर्ण होता है, अर्थात व्रत समाप्त कर देना चाहिए। जो इस व्रत को करता है उन्हें इस लोक में धन संपत्ति, शारीरिक निरोगता तथा ईश्वर कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को जूते दान दें, ब्राह्मणों को शैया दान, वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को साथ भोजन कराकर दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्गशीर्ष मासों में भी विधिवत उसी तरह भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। श्रुति देव कहते हैं कि हे राजन, यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा है। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं।
और उसकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। हरे कृष्णा। राधे राधे। 12वां अध्याय समाप्त।